भगवान गणेश जी के हीलिंग मैसेजेस लेके आया हूँ आपके लिए। आई डोंट नो कि आप ये मैसेजेस को एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर ये मैसेज हो सकता है कि आपके सामने आया है। सो येस, यू कैन कंसिडर एज अ साइन। एंड ऑल्सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, जो मैं चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करता हूँ ये सबके लिए होता है। सो आई थिंक ये गणेश जी भी आपके एक स्पिरिट गाइड है, गणेश जी भी आपको मदद कर रहे हैं आपके हीलिंग जर्नी में। सो ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को महसूस कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू तो यू कैन स्किप इट। ओके, फिट होने की कोशिश मत कीजिए फोर्सफुली। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे हीलिंग मैसेजेस अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, और यही मेरे ओनली वन चैनल है और मेरे कोई अलग सोशल मीडिया नहीं है। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम गांग गणपते नमः। ओम गांग गणेशाय नमः। गणेश जी, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को आप क्या हीलिंग मैसेजेस देना चाहते हो उनके पास्ट को लेके? ओके, द फर्स्ट कार्ड इज एनर्जेटिक मूवमेंट। लाइक एनर्जेटिक मूवमेंट का जो कार्ड है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपको गणेश जी कह रहे हैं कि आप अपने मन को सही दिशा पे लेके आ पा रहे हो। आई थिंक आपने कुछ ठान लिए हो। आई थिंक आप अपने पास्ट से जो भी कर रहे थे या फिर जो भी सिचुएशंस के अंदर आप थे वहाँ पे आप नहीं रहने के लिए सोचे हो। लाइक आप एनर्जेटिकली आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि यू रियली नीड टू डू समथिंग, यू रियली नीड टू टेक सम एक्शंस, देन यू आर बेसिकली ऑन द राइट ट्रैक। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गणेश जी कह रहे हैं कि आपको पता है कि क्या करनी चाहिए, आपको पता है कि आपको अपने दिल के ख्वाहिशें को पूरे करने चाहिए। सो एनर्जेटिक मूवमेंट मतलब ऐसा है कि आप करना तो चाहते थे बहुत कुछ बट कर नहीं पा रहे थे। इधर किसी ने आपको रोक रहा था या फिर आप वैलिडेशंस की वजह से रोक रहे थे खुद को। लाइक आप अगर कुछ काम करोगे तो उसका असर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, काइंड ऑफ ऐसे सोच रहे थे। एनर्जेटिक मूवमेंट मतलब हो सकता है कि आप बहुत लेजी फील कर रहे थे और इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि प्लीज़ लेजी मत फील कीजिए, आपको करना है। अगर आपको एक रीच मतलब एक जगह पे पहुंचना है या फिर आपका एक गोल है, आप एक हाल ही में कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट किए हो, गणेश जी को प्रे कर रहे हो, तो उनके लिए हार्ड वर्क करना है। एनर्जेटिक मूवमेंट ऑल्सो फील्स कि अगर किसी ने आपको कुछ कहीं पे इनवाइट किए है, खास करके आपके फैमिली आपको कुछ कह रहे हैं कि कहीं पे जाने के लिए, तो आपको जाना चाहिए। आई थिंक गणेश जी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहे हैं और गणेश जी आपको कह रहे हैं कि यू रियली नीड टू बी लाइक यू रियली नीड टू डू फास्ट। ओके, यू रियली नीड टू बी रेडी, क्योंकि आपको सडनली कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सडनली आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है और वो आपके लाइफ को एनर्जेटिक बनाएंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बैठे हो और आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि यू रियली नीड टू डू समथिंग। आपको प्रोडक्टिव कुछ करना है, आपको खुद के लिए कुछ करना है, बनाना है, खाना बनाना हो सकता है, घर को साफ करना हो सकता है, या फिर खुद को एक नए लुक आप देना चाहते हो, या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो और क्रिएटिव ब्लॉकेजेस लेके बैठे हो। लाइक आपको कुछ भी कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है। एनर्जेटिक मूवमेंट, बाहर जाइए, कनेक्ट कीजिए खुद के साथ, नेचर को, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है गणेश जी आपको कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप लेथर्जिक रहते हो, जब आप कुछ नहीं काम करते हो या फिर सिर्फ आप चीज़ों को कंज्यूम करते हो दूसरों के वीडियोस देख के, या फिर मान लीजिए कि ऐसे ही लोगों के गॉसिप सुन रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप अपने पोटेंशियल को इग्नोर करते हो उस टाइम पे, उस वक्त पे, क्योंकि आप अपना एनर्जी को दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो किसी और पे या फिर किसी और चीज़ पे। तो यहाँ पे एनर्जेटिक मूवमेंट मतलब गणेश जी कह रहे हैं कि अब सीरियस होके कुछ काम को करिए, ठान लीजिए और वो काम को कंप्लीट कीजिए। आई थिंक पास्ट में आप सीरियस नहीं थे या फिर पास्ट में आप खुद के साथ कुछ चीज़ को डिस्कस कर रहे थे और अब आपको आपके प्लान को एग्जीक्यूट करनी है। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओके, ड्राइव। आई थिंक यहाँ पे सिंपल मतलब है यू नीड टू गो टू अ न्यू डायरेक्शन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे गणेश जी कह रहे हैं कि मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। ऐसा है एनर्जेटिक मूवमेंट द ड्राइव मीन्स लाइक आप
सब कुछ करके भी बैठे थे, सब कुछ करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मतलब मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, लाइक आप एक कहीं पे जाओगे, आपका बैग पैक हो चुका है, आप ड्रेस पहन के बैठे हो, बट आप बैठे हो। तो द ड्राइव मीन्स you really need to train your mind. Okay, you are going in the right directions. Okay, you have a gift to offer to this whole world. The drive means आपका मन आपको खींच रहे पीछे की तरफ। ओके, खास करके आपके मन आपको कह रहे हैं कि ना अब मत करो, अगर करोगे तो कुछ हो जाएगा। इट्स योर ओवर थिंकिंग। सो बेसिकली गणेश जी कह रहे हैं कि आपके ओवर थिंकिंग, लेथर्जी, आपके सैडनेस, आपकी कंडीशनिंग शायद आपको जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे लेके जा रहे हैं, या फिर आपको लेथर्जिक बना रहे हैं, या फिर आपको अपने पास के करीब लेके जा रहे हैं। ये जो माउंटेन देख रहे हो इसका मतलब है ऑब्स्टिकल्स। लाइक एक ऐसे जगह पे आप खड़े हो प्रेजेंट में जहाँ पे दीवार पे आपका पिट टच किया है, लाइक हिट द रॉक बॉटम सिचुएशंस। अब क्या है, अगर आप इंतज़ार करते रहोगे कि कोई आके आपको उस जगह से बाहर लेके जाएंगे, किसी ने मदद करेंगे, नो। यहाँ पे सिंपल मैसेज आपको मिल रहा है कि जो भी आपके पास है उसको लेके आगे बढ़िए। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आप रिजेक्टेड होके बैठे हो, बहुत लोनली फील कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो खुद को रीओरिएंट कीजिए। लाइक खुद के हर एक ब्रोकन पार्ट्स को फिर से जोड़ के आगे बढ़िए। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि मन के साथ बात करो, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, काइंड ऑफ कनेक्ट कर सकते हो आप गणेश जी के साथ, ताकि आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है वो चले जाए आपके मन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हायर जो पावर है वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, लाइक दिस रीडिंग आप कह सकते हो। और वो संकेत है कि आपको कहीं पे जाना है, आपको बाहर जाना है, आपको किसी नए डायरेक्शंस पे जाना है, आपको अपनी लाइफ को एनर्जेटिकली आगे बढ़ाना है। लाइक आप चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते हो, या फिर जो अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है, लोग जो ड्रामा क्रिएट करे उस ड्रामा को आप नहीं देख सकते हो। यहाँ पे रास्ता बनाना है, लाइक एक लीडर की तरह आपको पहले ही स्टेप लेना है। लाइक चाहे आपके दोस्त वो स्टेप ले रहे हैं या नहीं आपको देखना नहीं है, चाहे आपको कोई ऑफर कुछ कर रहे हैं कि नहीं ये आपको देखना नहीं है। यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, या फिर आगे जाके आप कुछ कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके मन आपको कुछ कह रहे हैं करने के लिए, बट टेक्निकली दिमाग आपको कह रहे हैं कि अगर आप करोगे तो वो बैकफायर हो सकता है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आपके गट फीलिंग आपको कह रहे हैं कि अब आपको अपना इंजन को आगे लेके जाना है, फुल फ्लेजेडली जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको करना है। और आप करना भी चाहते हो, आप कोई काम को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, आप बहुत एंथुसियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, बट होता है ना एक ओवर थिंकिंग दुश्चिंता जो आपको बार बार कह रहे कि नहीं नहीं मत जा मत जा मत जा, अगर जाओगे तो कुछ खराब हो गया तो। सो ये जो इफ़ बट के जो सीन है, ये सब चीज़ को आप हटाओ। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि यू हैव गॉट द गाइडेंस, यू हैव गॉट समथिंग। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि गणेश जी का आशीर्वाद आपके सामने है। गणेश जी आपको कह रहे हैं कि अब जो आपका मन आपको कह रहा है कि आपको कहीं पे जाना है, आगे बढ़ना है, किसी पास्ट को छोड़ के आगे चले जाना है, यू शुड गो फॉर दैट। आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, आई थिंक दोबारा मत सोचो, आई थिंक और किसी से मत पूछो, किसी के अप्रूवल के लिए वेट मत करो, अपने नेगेटिव थिंकिंग को फीड मत करो। नेगेटिव थिंकिंग मतलब क्या है कि क्या बुरा हो सकता है ये सब सोचना, फ्यूचर में क्या होगा सोचना, ये सब मत करो। प्रेजेंट में जियो, लाइक प्रेजेंट में कुछ ऐसे काम करो जो आप हमेशा से करना चाहते हो। डर के मारे शायद आप खुद को बंद करके रखे थे, तो काइंड ऑफ ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप खुद को कैद करके रखे हो। आप बार बार सोच रहे हो कि अगर कुछ करोगे तो नेगेटिव हो गया, तो काइंड ऑफ किसी ने मान लो आपको डरा के बैठा के रखा है, या फिर किसी ने मान लो आपको कैद करके रखा है। तो ड्राइव मतलब ये सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप गायब हो जाएगा। आप काम करना जब स्टार्ट करोगे तब आपका जो भी डिस्कम्फर्ट्स है वो गायब हो जाएगा। आपको काम करना है, यू रियली नीड टू मूव, यू रियली नीड टू गो अहेड। ओके, तो प्लीज़ आप अपने ऑब्स्टिकल्स, बुरे एनर्जी के बारे में मत सोचो। फ्यूचर क्या है? ओके, डिसीशन। आई थिंक कि आप, गणेश जी कह रहे हैं कि अब आप
एक डिसीजंस लेने वाले हो जो गुड डिसीजंस होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने मूव ऑन करने के लिए सोचे हो या फिर कोई चेंज के लिए सोचे हो, बॉटम ऑफ द डेक में आया है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को चेंज करने के लिए अगर आप सोचे हो और आपके पास एक प्लान है, आप किसी के साथ डिस्कस किए हो, किसी सीनियर के साथ, दोस्त के साथ, माता पिता के साथ, या फिर आप खुद के साथ डिस्कस किए हो कि ओके जिस तरीके से आप लाइफ लीड कर रहे हो वो सही नहीं हो रहा है और आपको बदलना है, तो आपका ये डिसीजंस, ये खुद आप अच्छे डिसीजंस लियो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको गणेश जी कह रहे हैं अभी आप डिसीजंस मत लो, आप पहले काम करना स्टार्ट करो, नए डायरेक्शंस पे जाना स्टार्ट करो, तब आप खुद डिसीजंस ले लेंगे। सो आई फील कि अभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, बट जैसे जैसे आप कोई काम को करना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस आप करोगे, लाइक जो आप नहीं किए थे कभी, जो काम आपने ट्राई भी नहीं किए हो, जो काम आप सिर्फ बाहर से देख के डर रहे हो, जो काम की खबर आपको सिर्फ बाहर के किसी लोगों से मुंह से आप सुने हो और आप डर रहे हो, आई थिंक कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप कुछ एज्यूम कर रहे थे, जो शायद आपको कोई आइडिया भी नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में। नाउ द डिसीजन मीन्स कि हो सकता है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस, खुद को बदलने के लिए आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो। हालांकि मन में आपका सवाल उठ चुका है कि कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, कुछ चीज़ों को आप और बदलोगे, या फिर कुछ नई चीज़ आप अपने लाइफ में ले आना चाहते हो और वो डिसीजंस या फिर वो स्ट्रैटेजी सही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो आइडिया है उसको चैनलाइज करने के लिए गणेश जी इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि चुपचाप बैठे मत रहो अपने आइडियाज़ के साथ, किसी के साथ जाओ, बात करो, मिलो, खुद जाओ, खुद रास्ता क्रिएट करो, खुद ट्राई करो, खुद से कुछ करने की कोशिश करो, और अब तब आपको रियलाइज़ होगा जो आपने डिसीजंस लिए थे वो सही डिसीजंस लिए थे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन किए हो और अब आप यही मैसेज गणेश जी से पूछ रहे थे कि आपका डिसीजन सही रहा है, या फिर ऐसा है कि काइंड ऑफ आप सोच रहे हो कि पास्ट के डिसीजंस क्या फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ होगा या फिर फ्यूचर में कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आई फील गणेश जी कह रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका प्रार्थना वर्क किया है, किस तरीके से आप अपने प्लान को बहुत अच्छे तरीके से आप अपने प्लान को स्ट्रेटेजाइज किए हो। द डिसीजन मतलब एक ऐसे समय आ रहा है आपके लाइफ में जब आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने वाले हो, और वो डिसीजंस हो सकता है नए जॉब का, नए रिलेशनशिप का, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस का, लाइक खुद के अंदर बदलाव का। और वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर फीलिंग स्टक, लाइक ऐसा गणेश जी को कहना है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो पा रहा है बिकॉज आप एक ही जगह पे बैठे थे और एक ही चीज़ें ट्राई कर रहे थे, आप डर रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आप कंफर्ट जोन में बैठे थे और आप कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे। अब गणेश जी आके कह रहे हैं कि एनर्जेटिक मूवमेंट, लाइक नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचो, नए एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, नए तरीके से एग्जीक्यूट करो प्लान को। अगर दरकार हो तो आप कहीं पे जाओ या फिर नए डायरेक्शंस को अपनाओ, अपने काम में बदलाव लेके आओ, चेंजेस लेके आओ, एक मोशन लेके आओ, कंसिस्टेंसी लेके आओ। और जब आप ये सब काम करोगे तब आप फाइनली डिसीजंस ले पाओगे। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर गोइंग टू टेक अ मैसिव डिसीजंस, और हो सकता है फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकता है, रिलेशनशिप, पर्सनल डिसीजंस भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो एक डिवाइनली गाइडेड होगा। लाइक जैसे कि गणेश जी वो डिसीजंस आपके बिहाफ में ले रहे हैं, जैसे कि गणेश जी आपके सामने एक पथ को लेके आ रहे हैं, जैसे गणेश जी आपको पुश कर रहे हैं कि जाओ उसके साथ बात करो और बात करके चीज़ों को सॉल्व करो। आई फील कि आपके लाइफ में एक नए चैप्टर ऐड हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में एक ऐसे नए सिचुएशंस आ रहा है जहाँ पे आप होंगे द मेन कैरेक्टर, जहाँ पे आप होंगे द सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस, जहाँ पे आप होंगे द ऑल इन ऑल। ओके, और आप दूसरों से वैलिडेशंस नहीं मांगेंगे, बल्कि आपको खुद से पूछना है कि क्या आप सच में करना चाहते हो कोई काम। लाइक डिसीजन मतलब क्या है कि नाउ इट्स ऑल अप टू यू, नाउ इट्स ऑल अप टू यू। लाइक गणेश जी कह रहे हैं कि गणेश जी ने आपके लिए एक बहुत अच्छा सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर में।
गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपको सही प्लेस पे गणेश जी लेके आ रहे हैं, ड्राइव करवा के लेके आ रहे हैं। और अब डिसीशंस आपको लेना है कि क्या आप खुद को बदलना चाहते हो, क्या आप एक बेहतरीन फ्यूचर चाहते हो, क्या आप अपने पास्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, क्या आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ले आना चाहते हो। अगर हाँ, सो आपको एक्शंस लेना है। तो डिसीजन मीन्स कि एक परमानेंट डिसीजंस आप लेने वाले हो जिसके बाद आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। और वो डिसीजंस हो सकता है कि प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से, क्योंकि फुल मून बहुत सामने ही है, और इस फुल मून में शायद आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो सकता है कि आप एक जगह को रिलीज़ कर रहे हो, पास्ट की कंपनीज को रिलीज़ कर रहे हो। आई थिंक कि आप कहीं पे एक पेपर पे सारे नेगेटिव इमोशंस लिख रहे हो और उस पेपर को जला डाल रहे हो, एंड देन उस चैप्टर को आप क्लोज कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है पास्ट रिश्ते, पास्ट जॉब, ये सारे कार्मिक बैगेजेस को आप ख़त्म कर रहे हो। एंड द डिसीजन मीन्स लाइक ये एक जजमेंट है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। मान लो कि गणेश जी ही सेट कर रहे हैं आपके लिए स्टेज। मान लो कि यही आपके कुछ चीज़ ही आपके डेस्टिनी है, बट उस डेस्टिनी पे आप नहीं जा पा रहे थे बिकॉज यू वेर अटैच्ड टू समथिंग। एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स कोई ऐसा चीज़ है आपके लाइफ में या फिर था आपके लाइफ में जो आपको रोक रहे थे, जो आपको कहीं पे जाने नहीं दे रहे थे, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। एंड देन हो सकता है कि इस रीडिंग से आपको पता चल रहा है कि यू रियली नीड टू बी एनर्जाइज। आपको बाहर जाना है, कनेक्ट करना है, खुद को डिफरेंट तरीके से एक सिचुएशंस को देखना है। और जैसे आप देखोगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ जाना है। लाइक जैसे ही आप खुद को एनर्जाइज करोगे, हील हो जाओगे, जैसे ही आप रिलीज कर पाओगे सब कुछ नेगेटिविटी को, वैसे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और वो एक्शंस अगर आप लोगे और अगर आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ोगे भी, तब जाके गणेश जी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। डिसीजन मीन्स जजमेंट। जजमेंट मीन्स कि आपका गुड कर्मा का एक गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं गणेश जी का जो सिद्धांत होगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो आई फील कि गणेश जी कह रहे हैं कि आपके लिए वो गणेश जी डेस्टिनी क्रिएट किए हैं, आपके लिए कुछ चीज़ बना के रखे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको एनर्जाइज्ड वे में उस तरफ जाना है और जाके अपना डेस्टिनी के पास पहुंचना है। बट फिलहाल आप नहीं जाना चाहते हो, फिलहाल आप कुछ नई चीज़ ट्राई करना नहीं चाहते हो, फिलहाल आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, फिलहाल आप खुद को पुश नहीं करना चाहते हो, फिलहाल आप एक ही जगह पे बैठे हो। एंड दिस मैसेज सजेस्ट यू रियली नीड टू गो अहेड एंड मेक सम न्यू चेंजेस इन योर लाइफ। एंड देन आप एक बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीशंस लोगे। सो अ बिग चेंज कमिंग, एंड आप एक बहुत बढ़िया डिसीजंस लेने वाले हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय श्री गणेश, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय श्री गणेश, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।